व्हाट्स अप बड़ी? फर्स्ट लेक्चर सेकंड फ्लोर पे, बायोलॉजी लैब में। हाँ तो जल्दी जल्दी चलो ना भाभी साहब। आपको पता है, आपको क्लास छोड़ के मुझे कैंटीन भी जाना है। सुना है यहाँ के गर्मा गर्म समोसे बड़े टेस्टी हैं। तुम्हारी धड़कनें तो तुमसे भी तेज चल रही है आदि। इन धड़कनों में तुम जो हो, मैं तुम्हारा दिल, तुम मेरी धड़कन। हाउ रोमांटिक आदि। एक बार फिर से कहो। आदि। हाय, ये आदि आज से हो गया तुम्हारा आदि। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओह, मैं एक छोटू सा प्यारा सा ड्रीम देख रहा था। एक्चुअली हेल्दी माइंडसेट के लिए हेल्दी बॉडी होनी बहुत जरूरी होती है। तो फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। डेली वर्कआउट बहुत जरूरी है ताकि आप हमेशा गुड लुकिंग और प्रेजेंटेबल लग सको। अब सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। रेगुलर डाइट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और ढेर सारा पानी पीना। सी मेरी स्किन देखो कितनी अच्छी है। सी कितनी सॉफ्ट है। वेट वेट वेट, ये जो तुम्हारी नोज है ये 10 डिग्री गलत एंगल में जा रही है। पहले इसको ठीक कराओ। वो क्या है ना, भगवान सब लोगों को खूबसूरत नहीं बनाता, लाइक मी। बट टेंशन मत लो, बाकी सबकी विश पूरी करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जन है ना। एक दिन देखना मैं इस दुनिया की ना बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन बनूंगी, क्योंकि मेरा कहना है ना, इस दुनिया में सब खूबसूरत होने चाहिए, लाइक मी, प्रिटी प्रिटी। इवन डॉक्टर्स भी। अरे पेशेंट हम ही लोगों से तो इंस्पायर होते हैं। तो अपने पहले पेशेंट को अभी से अपॉइंटमेंट दे दो। देखो ना, मेरी नाक 10 डिग्री उधर को है, 10 डिग्री अपनी तरफ ले लो। देखो मेरी स्माइल में भी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, देखो है ना। आदित्य, ये मेरी फ्रेंड है टियारा, और अगर आज ये नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरा फर्स्ट लेक्चर दूसरी क्लास में शिफ्ट हो गया और मेरी क्लास मिस हो जाती। सो हाय टियारा, आई एम आदि। बाय। एक्चुअली कनक, मैं तुम्हें ना पराग सर के लेक्चर में ही समझ गई थी कि तुम स्टडी के लिए बहुत सीरियस हो। एंड यू नो व्हाट, तुम ना सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन हो। आई होप कि तुम्हारी और मेरी बहुत जमेगी। मेरी भी जमेगी। लेट्स गो कनक, हम लोग लेट हो रहे लेक्चर के लिए। लेट्स गो। वेट वेट, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। व्हाई? क्योंकि मैं और कनक साथ में जा रहे हैं। तो मैं भी तो हूँ ना। एक्चुअली ना वैसा है नहीं, क्योंकि तुम्हारे बैठने के लिए ना कैंटीन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हाँ, और गर्मा गर्म समोसे भी खा लेना, खाने थे ना। चलो। टियारा हो टियारा, टियारा हट टियारा। सब ठीक है? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। डॉक्टर, सब ठीक है ना? सब ठीक तो है। कुछ एक इमरजेंसी केस है, हमें तुरंत आईसीयू पहुंचना होगा। सॉरी, मुझे जाना होगा, एक इमरजेंसी है। मैं आपसे आके बात करती हूँ। डोंट वरी। सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा, डॉक्टर ने बोला ना, तुम परेशान मत हो। टियारा, हाँ क्लास यही है ना? हाँ। पर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है और कोई स्टूडेंट भी नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि क्लास यहाँ है। मॉर्गरूम यानी मुर्दा घर। हाँ, जब मुझे पता चला था ना तो मैं भी ऐसे ही सरप्राइज हुई थी। पर यहाँ पे जो प्रोफेसर माधवी है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता।
और मैंने तो ये भी सुना है कि उनको लेट आने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। तो जल्दी करो जल्दी। हाँ चलो। ओ क्या क्यों? एक्चुअली मैं अपना मोबाइल कैंटीन में भूल गई। तुम चलो, मैं जस्ट अभी लेकर। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नो कनक, तुम जानती हो ना प्रोफेसर माधवी वैसे ही तुमसे कितना चिढ़ती है, और अगर तुम मेरी वजह से लेट हुई ना तो तुम्हारी पनिशमेंट पक्की है। तो तुम जाओ, और डरने की बात नहीं है। मैं यूँ गई और यूँ वापस आई। जाओ जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। गो कनक। कनक डोंट वरी, आई विल बी राइट बैक। गो। पक्का ना? पक्का पक्का, गो। कम इन। यस, मैंने 2 बार सोनोग्राफी की मशीन चलाई और रिजल्ट वही आया। हमें इन लोगों को बताना होगा कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है, एक फॉल्स प्रेगनेंसी है। पर इतनी बड़ी बात मैं उन्हें बताऊं कैसे? वो लोग संभालेंगे कैसे खुद को? ये सही है डॉक्टर, पर डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सच बताएं। डॉक्टर, आप अपनी ड्यूटी पर नहीं हैं? सर, अभी अभी हम लोगों ने एक कपल को अटेंड किया जो प्रेगनेंसी के रूटीन चेकअप के लिए आए हैं, मिस्टर वेद एंड पायल। बस सोनोग्राफी की रिपोर्ट से पता चला है कि वो एक फॉल्स प्रेगनेंसी है। सर, हम वही डिस्कशन कर रहे थे कि पेशेंट को समझाया कैसे जाए। राइट डॉक्टर, सिचुएशन तो काफी गंभीर है। वैसे अभी मैं एक बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं आप ही की प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस करने वाला हूँ। आई हैव फुल फेथ इन यू डॉक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, और अगर नहीं किया तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। वैसे इस बार के मंथली टारगेट्स तो आपने पूरे कर ही लिए होंगे। मिस्टर वेद को हम कैसे समझाएंगे? देखते हैं। कॉफी? नो थैंक्स, आप अंदर चल के बैठिए, मैं अभी आके आपसे मिलती हूँ। जी। पास यहीं पर है क्या? कोई आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, कोई है? कुछ गड़बड़ है। कोई है? कोई है बाहर? दरवाजा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। नहीं कनक, ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी? हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना, मेरी मदद करना। स्विच करना। स्विच कहाँ है? स्विच कहाँ है? कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। कनक, और वो यहाँ कैसे हो सकती? बहुत मिस कर रहा हूँ उसे, शायद इसीलिए उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये लो, फोन में बैटरी भी खत्म होने वाली, इसे चार्ज पे लगा देता हूँ। दरवाजा खोलो। कुछ करना होगा कनक, बेटू के पास जाओ। भोलेनाथ, मेरी मदद करना।
क्या कर रही हो? Are you okay? I mean, जनरली यहाँ कोई आता नहीं है, मैं भी इंस्पेक्शन के लिए। यहाँ पे बहुत ऐसा कोई है यहाँ पे। कहाँ? आप पीछे चल। नहीं सर वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई है, मत जाइए वहाँ पे। ये है तुम्हारा फोन। देखो। सर मेरी क्लासमेट ने मुझे बोला था कि डॉक्टर माधवी की क्लास यहाँ पे मॉक रूम में है, और जब मैं आई तब कोई नहीं था। ये अजीबोगरीब बात। अपने क्लासमेट ने तुम पे प्रैंक खेला है करना, और मेडिकल कॉलेज में ये सब चीजें नॉर्मल हैं। तुम्हें अपने मन से ये डर निकालना होगा। और तुम खुद सोचो, कोई प्रोफेसर फर्स्ट ईयर की क्लास से मॉक में क्यों लेगा? लुक एट योर फेस, हालत देखो अपनी। एक काम करो, तुम जाके पानी वानी पियो और थोड़ा फ्रेश हो, एंड जॉइन योर क्लास, यू आर लेट एनीवे। गो। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ मेडिसिन और विटामिन लिख रही हूँ, टाइम से लेना। हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से लीजिएगा, सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी। और हर 2 हफ्ते में आके रूटीन चेकअप करवाइएगा। डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दवाइयाँ लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। और हम तो बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। चले? कहा था ना वेद कि ये शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ के डॉक्टर्स भी बेस्ट है। फिलहाल तो झूठ बोलना मजबूरी है, पराग सर के टारगेट पूरे करने हैं। बाद में बोल दूंगी कि मिसकैरेज हो गया। तुम्हें क्या लगता है डर गई होगी? डर का क्या, झट पोस्ट दिया मैंने। सीरियसली? मैंने तो उसकी पर्सनल वॉइस तक की रिकॉर्ड कर ली है। क्या चिल्लाती है यार। ये हार्ट की पल्मोनरी वॉल। कैन समबडी टेल मी व्हाट इज पल्मोनरी आर्टरी? मैं कम इन मैम। मैम वो एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी। स्टॉप। तुमने परमिशन मांगी, लेकिन मैंने दी तो नहीं। मैम वो एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। मुझे लगा कि आपकी क्लास कहीं और है, इसलिए मैं वहाँ चली गई। मेडिकल कॉलेज में नर्सरी के बहाने। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने करियर को सीरियसली नहीं लेते। मैम ऐसी बात नहीं। एक तो तुम लेट आए, ऊपर से मेरी क्लास डिस्टर्ब कर दी। I can't permit you. Just get out. I said get out. मैम वो बात नहीं है। मैम मैं कॉलेज टाइम पर आई थी, लेकिन कंफ्यूजन होने की वजह से मैं वहाँ चली गई थी। और स्टूडेंट्स, आज तुमने अपने बहुत कीमती वक्त वेस्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। मेडिकल कॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, जो इन जैसे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। क्लास ओवर। बी वेरी केयरफुल। ये कनक, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कम ऑन कनक, चल। ये प्रैंक था। तुम न्यू स्टूडेंट हो तो वेलकम बनता है कि नहीं? वो क्या है ना, पराग सर की क्लास में मैंने सुना था कि तुम्हें लाइमलाइट में आने का बहुत शौक है, अटेंशन क्रिएट करने का बहुत शौक है, जिससे मुझे प्रॉब्लम है। कम ऑन चिन्मय। पिछले 10 दिन में एक इंजेक्शन यूज हुआ है। एक समय था बेटा, एक दिन में 5-5 केस आया करे थे। आज पूरे 5 दिन हो गए, एक भी केस ना आया। लागे लोगों का भरोसा उठ गया थारे पर से।
ये भविष्य के लिए अच्छी बात ना है। इस साल हमारा प्रतिष्ठा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पिछले साल की ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पाया। उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। इस साल हम न्यू आइडियाज पे जोर डालेंगे और वैसा ही एक आइडिया है ये मोबाइल बाइक एम्बुलेंस। बहुत जल्द हम मार्केट में अपनी 30 बाइक एम्बुलेंसेस के साथ ये सेवा शुरू करेंगे। इस सेवा से हमारा हॉस्पिटल अपने नाम के साथ फिर से वही प्रतिष्ठा हासिल कर पाएगा। अभी हाल में ही शहर में एक प्राइवेट डॉक्टर ने अपनी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की थी, और जिसका तो मजाक बनकर रह गया है। इनफैक्ट इसका तो लाइसेंस भी स्टेक पर है। वेरी ट्रू। देखिए, चीजों को लॉन्च करना बहुत आसान होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है उन्हें सही ढंग से एग्जीक्यूट करना, और ये वो लोग नहीं कर पाए। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करता। इस सेवा में सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, बाकी सब बकवास। और उसके लिए हम उन बेचारे या बेवकूफ मरीजों के साथ जो भी करें, इट्स ऑल राइट, इट्स फेयर। हम अपनी सर्विस देते हैं उन्हें, तो ऑब्वियसली उसके लिए चार्ज भी करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज अपनी कीमत हम खुद तय करेंगे। वेरी गुड। बिल्कुल। मौसा जी, अफवाह आपकी जैसे फैलती है। लोग सच्चाई को इग्नोर करके अफवाह को मान लेते हैं। बस एक बार कनक का फर्स्ट सेमेस्टर पार हो जाए और लाइसेंस का फैसला हो जाए, मैं लोगों का भरोसा फिर से जीत लूंगा। 1 महीने की बात है, लोग अच्छे काम को ऐसे नहीं रोकेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सब सही होगा। अरे तुम्हारा काबिल छोरा है, ऐसे कैसे हार जाएगा तू? और डॉक्टर पराग, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि उमा शंकर की अपनी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस हमारे लिए खतरा साबित नहीं होगी? खतरा तो खुद उसकी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के लाइसेंस पर है, जो उमा शंकर की बीवी के एग्जाम पास होने पर टिका हुआ है। और उसकी बीवी एग्जाम में पास होगी या फेल, ये हमारे हाथों में। वो अपने फेलियर की ओर बढ़ेगी और इन 30 दिनों में हम अपनी सक्सेस की ओर। ओह हेलो, ये मजाक लग रहा है आपको? पता है मैं कितना डर गई थी और आप हंस रहे हैं। अरे तो फर्स्ट ईयर वाला मजाक है, इससे तो कितने बुरे प्रैंक्स हुए मेरे साथ, और उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ये कोई मजाक होता है? मैं घबरा गई थी मैं। अच्छा, अगर तुम इतनी डर गई थी तो आदित्य को बुला लेना चाहिए था, वो भी तो था तुम्हारे साथ। उसका तो नाम भी मत लो, जब उसकी जरूरत होती तब वो गायब हो जाता है। पता है, जब मैं क्लास से बाहर निकल के कैंटीन में पहुंची तब तो वो वहां नहीं थी, और उसका फोन लगाया तब भी फोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। पता नहीं कहां चला गया था। आ गए तुम? आ गए भाभी सा, मेरा पेट गया। पता है भाभी सा, कॉलेज के समोसे थे बहुत टेस्टी, लेकिन पता नहीं था कि 3-4 से ज्यादा खाऊंगा तो ये हालत हो जाएगी। कर्मा, तुम वहाँ समोसे खाने गए थे क्या कनक का ख्याल रखने? तुम्हें पता भी है तुम्हारी भाभी साहब के साथ क्या हुआ? उस टियारा ने क्लास का बहाना बना के मुझे मुर्दा घर में बंद कर दिया और वहां सबने मुझे बहुत डराया। हाँ? नहीं, सच्ची सच्ची मुच्ची? ओह, she's so cute and as naughty as I am. हमारी खूब फटेगी। क्या भाभी साहब, फिर से आपने उसकी याद दिला दी ना। मेरा पेट में चक्कर आ रहे हैं। उमा, तुम इसे बाकी की राम कहानी सुनाना। मैं जा रही हूँ मौसा जी के पास दूध लेके, नहीं तो दूध ठंडा हो जाएगा। पतलून ब्रो, आप ही खेलो इससे। यू प्ले। नहीं, दवाई तो दे दो, कोई जड़ी बूटी सही। मौसा जी,
डॉक्टर पराग? उमा ये देखिए, डॉक्टर पराग की फोटो मौसा जी की बैग में। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? मासा जी, हाँ देखो बेटा। मासा जी, मौसा जी आप डॉक्टर पराग को कैसे जानते हैं? कौन? डॉक्टर पराग, हमारे कॉलेज के डीन। बताइए मासा जी, आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये फोटो आपके सामान के ब्रीफकेस में कैसे रखी थी? मैं अरे किसने कहा था फोटो रखने के लिए? अपनी झूठी कहानी बनाओ जिस पर इन्हें यकीन आ जाए। ना 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 बस। अरे क्या हुआ कि जब मैंने पता चला कि कड़ंग बिंदनी जो है इस प्रतिष्ठा ही नाम है ना इस कॉलेज का, हाँ प्रतिष्ठा कॉलेज में दाखिला लेने जा रही है, तो मैं सोचा कि क्यों ना उस आदमी के बारे में जरा थोड़ा पता करूं, हैं? क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानू हूं कि इस पढ़ाई का तुम दोनों के सपने के वास्ते होना कितना जरूरी है। इसलिए घर का बड़ा होने के नाते हमारा ये फर्ज न बनता कि जगह का और आदमी का दोनों की अच्छे से जांच पड़ताल की जावे। इसमें शक करने की कौन सी बात है, बता मैंने तो। सच में मौसा जी, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मासा जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सॉरी मौसा जी। अरे ना ना बेटा, तू कभी गलत थोड़ी हो सके। मरते मरते बचे। ला मारे को दे दे। अरे भाभू मैं काट लूंगी, आप रहने दीजिए मुझे। जानू हूं मैं, और ये भी जानू हूं कि इस वक्त थारे दिमाग में ना किस बात की चिंता चल रही है। ऐसे वक्त ना चिंता करना ठीक को नहीं। सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ दे। थारी जांच आ जान दे, और आपने तो घर में ही डॉक्टर है, उन्हें दिखा देंगे, और जे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होवेगा ना तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करे? बाबा बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आज उमा को फोन करता हूँ, वो मैं अच्छे से समझा देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चिंता मना कर, एक काम कर बेद, तू ना उमा सा ने फोन लगा दे। हाँ ठीक है। हाँ ये लीजिए। हेलो। प्रणाम बाबू। खुश रहो खुश रहो। मैं कह रही थी कि अगर कल आपने काम ना हो तो थोड़ा सा घर आ सको के? वो कहे कि पायल बीननी की ना सारी जांच आ जाएगी, आप देख लियोगा तो बता सकोगा कि क्या करना है। आपकी राय मिल जावे ना तो तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है बाबू, आप परेशान मत होइए, मैं कल आ जाऊंगा। खुश रहो। गॉड, एक टॉपिक में इतना कुछ है,
अब तक तो आधा भी खत्म नहीं हुआ है। पता नहीं कैसे करूंगी मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी मैडम, आपका स्ट्रेस दूर करने का एक नुस्खा है मेरे पास। हमारा फेवरेट एनर्जी टॉनिक। वैसे हुआ, किससे याद आया? पता है आज पराग सर की क्लास में मैंने एक नई बात सीखी। जब हम प्यार में होते हैं ना, तब हम किस इसलिए नहीं करते क्योंकि दिल में गिटार बजते हैं, एक एनर्जी सी आ जाती है, बल्कि किस से जब हमारे लिप्स मिलते हैं तब हमारे दिमाग से हमारे खून में एक खास हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जिससे हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल में काफी गिरावट आ जाती है। इंटरेस्टिंग नो? वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अब तुम ना थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्योंकि जो मेरा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल है ना, वो बढ़ रहा है। प्लीज उसे नॉर्मल कर दो। नहीं हुमा, मैं ब्रेक नहीं ले सकती। हुमा, ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं मेरे लिए। मैं आपको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना चाहती हूँ। आपकी इस यज्ञ की अग्नि को मैं जिंदा रखना चाहती हूँ। मैं हमारी मोबाइल बाइक एम्बुलेंस को सर्कल पर फिर से दौड़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम्हारा कोर्टिसोल बढ़ रहा है। लो, मैंने ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया। अब तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई बेफिक्र करो। ओके? कल वाली गलती आज फिर से नहीं करनी कनक। तुझे सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। दिखाई नहीं देता क्या? दूर रहो मुझसे। मैं कह रही हूँ दूर रहो। देखो तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। बस तुम्हें एक इंजेक्शन लगवाना, तुम ठीक हो जाओगे। दूर रहो मुझे, मैं बोल रही हूँ। नहीं तो मैं देखो तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, दूर। सुनिए, आइए सब, आज हम बर्थडे मना रहे हैं। आइए जल्दी, केक कट करना है, जल्दी आइए। चलो अब हम केक कट करेंगे, ठीक है? पकड़ो, फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये खाओ। आज से कभी मत कहना कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। आज से तुम्हारा हर बर्थडे हम सब सेलिब्रेट करेंगे, मस्ती करेंगे यार, धमाल मचाएंगे। तुम बजाओ, सबको केक देती हूँ, ठीक है? लीजिए, आप भी लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सुरभि। सच में बिल्कुल अपने नाम की तरह हो। गरीब अनाथ बच्चों में खुशियां बांट रही हूँ। किसी को ये एहसास कराना कि वो दुनिया में अकेला नहीं है, ये सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, गुड जॉब। देखो तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। ये लड़की यहाँ इस हालत में, कोई मेरे पास नहीं आएगा। सब दूर रहिए। सुरभि, तुम्हें मेरा नाम कैसे जानती है?
याद करो, हम मिले थे उस दिन मार्केट में, तुम गरीब अनाथ बच्चों में गिफ्ट्स बांट रही थी, याद आया? तुम दूर रहो मुझसे, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। देखो देखो, घबराओ मत, रिलैक्स। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। देखिए, आप तो प्लीज दूर रहिए, मैं इसे संभाल लूंगी, डोंट वरी। तुम ठीक हो, शांत हो जाओ। पकड़ो उसे। तुम्हें दूर रहो मुझे, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ो मुझे। आज इस लड़की की ये हालत कैसे हो गई? बस दौरा पड़ा है, हाइपरटेंशन की मरीज है। चेयर लाओ। हाइपरटेंशन? इतनी छोटी सी उम्र में हाइपरटेंशन? लड़की जो कल तक दोनों हाथों से सब में खुशियां बांटती थी, आज उसकी ये हालत कैसे हो गई? तो उसने ये क्यों कहा कि वो अच्छी लड़की नहीं है? तुम 1 मंथ लेट चल रही हो और जो 1 महीना तुमने क्लासेस अटेंड नहीं की, उसके नोट्स तो तुमने अभी तक नहीं बनाए। तुम्हारी फाइनल ग्रेड्स में 10% तुम्हारी अटेंडेंस से ऐड किए जाएंगे कैलकुलेट करके, जिसमें ऑलरेडी 1 महीने का एब्सेंट रिमार्क है। प्लीज टेल मी, तुम कैसे मैनेज करोगे? मैम, मैं जानती हूँ कि मैं सिलेबस से काफ़ी पीछे चल रही हूँ, पर मैम ट्रस्ट मी, मैं पैरामेडिक्स में अपनी पूरी जान लगा दूँगी। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैम, अगर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं किया तो मेरे पति के मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कभी तुम कॉलेज में अपने पति के साथ रोमांस कर रही होती हो, कभी तुम कोई एक्सक्यूज लेके आ जाती हो, रोज रोज के नए फिल्मी बहाने। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे मेरे क्लास में वो स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो रोज रोज एक्सक्यूजेस लेकर आए। तो आप मेरी क्लास से बाहर जा सकते हो। जस्ट लीव द क्लास। मैम प्लीज मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए। ट्रस्ट मी, मैं सिलेबस मैच कर लूंगी। आई सेड लीव द क्लास। मैम प्लीज, मैम गिव मी 1 चांस प्लीज। लीव। खा भी ले। लड़का लड़की लड़का लड़की मेरी वाली नहीं है। अरे कहाँ रह गई यार? अभी तक तो आ जाती है। और कितना इंतजार कराएगी अपने यारा को? ओ यारा इंतजार करे तेरा यारा, आजा। हो गई। किसे ढूंढा जा रहा है? नहीं, रोज देखता हूँ कैंटीन में आ जाते हो, बैठ जाते हो, अड्डा जमा लेते हो, चाय समोसा खाते रहते हो, ठूंसते रहते हो दिन भर। मुझे पता है कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, और सिर्फ इस कैंटीन से नहीं, इस पूरे कॉलेज के कंपाउंड से बाहर निकल। नहीं तो सिर्फ एक कंप्लेन करूंगा और हमेशा के लिए बैन हो जाओगे यहाँ से। आई बात समझ में? ऐसा है, चाय समोसे ठूसता हूँ ना तो पैसे दे के ठूसता हूँ, फ्री में नहीं। और तेरे को कुछ छुआरे लग रहे हैं? किस खेत की मूली है तू? मूली नहीं मुन्ना, मालिक, इस कैंटीन का मालिक। अभी तू चुपचाप यहाँ से जाएगा या बारात बुलवा करके स्वैग से स्वागत करवाऊं तेरा? अरे नहीं नहीं भैया, आप तो ऐਵੇਂ गुस्सा हो गए। मैं चले जाता हूँ स्वैग से, बस 2 मिनट। दोबारा मत दिखना। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे यार, अब इस कॉलेज में रुकने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अपनी स्वीट भाभीसा के लिए और अपनी क्यूटेस्ट जियारा के लिए। तो क्या करूं? अरे क्या करूं? क्या?
डेविल। अब आगे दिखाता हूँ। आज हम ह्यूमन बॉडी के बोन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेट्स गेट बैक टू द क्लास। या तो तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हें समझ नहीं आता। मैंने कहा मेरी क्लास से बाहर जाओ। पर मैम, टेक्निकली तो मैं क्लास के बाहर ही खड़ी हूँ ना। मैम प्लीज लेट मी। कल तुम्हारा ओरल एग्जाम, वाइवा, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स है उसके बारे में। और ये याद रखना कि इसके 5% तुम्हारे फाइनल ग्रेड्स में ऐड होंगे। सो अगर तुम जरा से भी सीरियस हो ना, तो ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स हैं, उसके नाम याद करके। गुड लक। मैम प्लीज लेट मी स्टैंड। मैम आके खोल बेटा, आके खोल। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। आप जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। भैया क्या हुआ इस बच्चे को? बुलाइए, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, जल्दी कीजिए। क्या हुआ इसे? इसमें खिलौने की बैटरी निकल ली। अरे आप हटिए, आप छोड़िए इसे, जाइए जाइए यहाँ से। देखिए, बैटरी के केमिकल्स इसके शरीर में जहर बनकर फैल चुके हैं। खून में मिलने से रोकना होगा हमें। मैंने बोला ना आपसे, आप कुछ मत आइए, कुछ मत करिए, समझे ना? एम्बुलेंस आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आपके बेटे की हालत तेजी से खराब हो रही है। अगर ये जहर खून में मिल गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। अरे मैंने आपको बोला ना, मुझे पे भरोसा नहीं है। आप जाइए यहाँ से, मैं संभाल लूंगा, एम्बुलेंस आ रही है। जाइए आप। उठ जा बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओह, तो ये प्रोफेसर माधवी की क्लास है, तो जाहिर सी बात है डिसीजन भी उन्हीं का होगा। सॉरी कनका, आई कांट इंटरफेयर। वैसे कल के एग्जाम के बारे में कुछ सोचा है? फिलहाल तो नहीं सर, मैं बुक से याद कर लूंगी। सजेशन है, अगर तुम चाहो तो लैब में जाके एक स्केलेटन को सामने रख के भी पढ़ सकती हो प्रैक्टिकली। और वैसे भी प्रैक्टिकल्स किताब में क्या, थ्योरी से तो बेटर ही होते हैं, राइट? यस सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कितना टाइम लगेगा? और 10 मिनट। जल्दी आइए, मेरे बच्चे की हालत खराब हो रही है, प्लीज। अरे मैंने आपको बोला ना, आप जाइए यहाँ से। आप सुन क्यों नहीं रहे हो? देखिए, बैटरी एसिडिक होती है, हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसी के बाद हम दवा देकर इसके अंदर के नुकसान को रोक सकते हैं। अरे लेकिन एम्बुलेंस बुलाया, आ रही होगी, आप जाइए ना, मैं संभाल लूंगा। जाइए। बात समझ क्यों नहीं रहे? हम एम्बुलेंस की वेट नहीं कर सकते हैं। आप कीजिए इलाज, इनकी बातें मत सुनिए। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। जी। संभालो अपने आप को प्लीज। मुझे नहीं लगता है बचा पाएगा, तो मैं इसको बोल दी। हटिए। आगे खोल। होश में आओ बेटा, आगे खोलो। ये साथ ही ले रहे। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कनक, जो इतनी आसानी से मेरे जाल में फंसती जा रही। तुम्हें विश्वास दिलाना जरूरी है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, ताकि जब तुम्हारे पति उमा शंकर का लाइसेंस कैंसिल हो तो किसी को ये ना शक हो कि उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ मेरा ही है।
कम ऑन कनक। हे भगवान, ये तो देखने से इतना डरावना है। पर कनक, तुझे हेल्प तो इसी से लेनी है ना। हिम्मत रख। Come on. मार डाला तुमने मेरे बच्चे को, मार डाला। मैंने कहा था इसको हाथ मत लगाओ, मत इलाज करो इसका। देख लिया ना तुमने, मैंने तुमसे कहा था इसे इलाज मत करवाओ। हटिए, मेरे बेटे को मार डाला। हटिए हटिए। अरे आप क्या कर रहे हो अभी? सांस ले रहा है। मोहित, मोहित, तू होश में आ गया? मोहित बेटा, मोहित, ठीक हो गया मोहित? देखिए, जहर का असर काफी कम हो चुका है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। जहर पूरी तरह से निकालने के लिए हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, ठीक है? हम एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते। चलो, जल्दी चलिए। आप मेरी किट उठाइए प्लीज। हटिए। Human bones, page 63. ये है फीमर। यस यस। और ये शोल्डर बोन। शोल्डर बोन का क्या टर्म था? याद कर कनक, याद कर। शोल्डर बोन। हृदय हड्डियों का क्या नाम था? अभी याद था, अभी भूल गई। याद कर कनक। स्कैपुला। स्कैपुला मतलब शोल्डर बोन। ना कनक, एक तो नाम भी इतने डिफिकल्ट है ना। क्लैविकल। अजीब व गरीब नाम है। एक याद करते तो दूसरा दिमाग से फिसल ही जाता है। एक तो स्केलेटन वैसे इतना डरावना है, इसे देख के दिमाग ही नहीं चलता। जय गरम, जय गरम, जय गरम। राम राम। बोन्स, बोन्स, क्लैविकल्स, नहीं, क्लैविकल्स, स्कैपुला, रिब केज। मैडम वाह, एक तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पीजिए, फिर देखिए दिमाग गोली की तरह दौड़ेगा। नहीं भैया, नहीं चाहिए। अरे भाभी साहब, एक सिप तो लीजिए। भैया कहा ना मुझे नहीं चाहिए। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। एक मिनट। या तो ये चाय बेचने का बिजनेस कब से शुरू किया? चाय पीजिए, फिर बताता हूँ। बताओ। चीयर्स। अरे यार, वो अपना कैंटीन वाला नहीं है, वो ओनर मोटा गंदे दांत आदि की कॉलेज से कैंटीन से विदाई कराना चाहता था। मैंने भी थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंट दिमाग लगाया और ये सोल्यूशन मिला,
चाय कॉफी काउंटर इन कैंटीन। अभी अभी उसी के साथ सेटिंग करके आया हूँ जी, और काम भी स्टार्ट कर दिया। अब देखो, अब मैं आपके साथ कॉलेज में भी रहूंगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। बड़ा काम है भाभी से, रुक जाओ। अच्छा, मेरी हेल्प या अपनी हेल्प? ये सब उस टियारा के लिए कर रहे हो ना तुम? अरे नहीं भाभी साहब, अच्छा छोड़िए मुझे, मेरी चाय गिर जाएगी, मेरा काम टूट जाएगा, प्लीज। अब सच कहूं भाभी साहब तो एक रीजन टियारा भी, पर मेन रीजन आप हो। आई प्रॉमिस। अच्छा चलो जो भी हो, इस चाय के बहाने यहाँ रहने का लाइसेंस तो मिल गया ना। इसे कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। क्यों? अब छोड़ दो, बहुत दर्द होता है, प्लीज। अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे 2 सोचे हड्डियों के नाम याद करने। हाँ करो, मैं ले लेता हूँ। जो हमार It's an emergency, please call the doctor. मॉम? डॉक्टर ने मेरा बच्चा। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर देखिए, घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर। डॉक्टर मैंने इसे एंटीडोट दे दिया, तकरीबन आधे घंटे में होश आ जाएगा। अंदर लेके चलो जल्दी। आई थिंक पॉइजन निकालने के बाद भी 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। देखिए आप घबराइए नहीं, हम देख लेंगे। ये हमारे बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। ये बच्चे के ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं, इन्हें जाने दीजिए। हाँ पर उसकी बॉडी। रिलैक्स डॉक्टर, बच्चा ठीक हो जाएगा, हम लोग हैं यहाँ। बच्चे की बेस्ट ट्रीटमेंट होगी और देखना कल तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। श्योर। उमा, उमा क्या हुआ? कुछ नहीं करा, एक बच्चे के शरीर में जहर फैल गया था और जहर का असर नहीं निकल रहा था। मैंने उसे एंटीडोट दिया और हॉस्पिटल में लेकर आया। डॉक्टर पराग से मिला, उन्होंने कहा सब सही हो जाएगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अगले 15 दिन तक ये बच्चे वाला बेड खाली नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस कब कहाँ कैसे होती हैं ये डॉक्टर्स ही बताते हैं और पेशेंट्स की फैमिलीज को सुनना होता है। और थोड़ी बहुत मेडिकल और टेक्निकल नॉलेज यूज करके किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझे? उमा डोंट वरी, डॉक्टर पराग सब संभाल लेंगे। हाँ कनक, मैं जानता हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं है तुम्हारी? बस आपको यहाँ देखा इसलिए चली आई। अब तुम टेंशन मत लो, बस अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? घर पे मिलते हैं। बोन नंबर 100 वर्टिब्रेट। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? ये हम खास गर्मा गर्म आपके लिए स्पेशल बनाकर लाए हैं। रुकिए, ये इसे कहते हैं मोरक्कन मिंट टी, स्पेशल मोरक्कन मिंट टी। इसे पीते ही आपके शरीर के सारे गंदे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे। लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी स्किन खराब है? नहीं, बहुत खूबसूरत है, तभी तो आपके पीछे पड़े हैं। एक्चुअली मेरी स्किन नहीं, तुम्हारी आंखें खराब है। और ये तुमने आदित्य जैसा टैटू क्यों बनवाया हुआ है? गंदा सा। वो हम फैन है ना उनके, किसी वास्ते। अरे सुनिए ना, अरे मैडम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। सॉरी, माफ कीजिए, चाय गरम। मैंने कहा ना, आप ये व्हील चेयर लेके नहीं जा सकते। ऐसा भी चल फिर नहीं सकती हैं। मैं कुछ नहीं जानता। देखिए माँ जी, आपको ये व्हील चेयर छोड़नी होगी। हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से ये व्हील चेयर सिर्फ पेशेंट के लिए है। और आप हमारा हॉस्पिटल चेंज करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रही है। इससे आगे व्हील चेयर ले जाना मना है। भाई साहब, इन्हें घुटनों की समस्या है, इसकी वजह से चल फिर नहीं सकती है। बस गेट तक तो जाने दीजिए, वहां पर दूसरे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस खड़ी है। बस वहां आप छोड़ के मैं इनको आपकी व्हीलचेयर वापस कर देता हूँ। वो सब मैं नहीं जानता, जो रूल है वो है, आपको छोड़नी पड़ेगी। प्लीज भाई साहब, मैं कैसे लेके जाऊँ ये? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। प्रॉब्लम है
आपको चलने की जरूरत नहीं, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आइए। ये क्या कर रही हैं आप? हॉस्पिटल में ऐसे स्कूटी लाना अलाउ नहीं है। ये स्कूटी आपके हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपके रूल्स यहाँ नहीं चलने में। आइए मैम। कनक, क्या कर रही हो तुम? मैम देखिए ना, इनके घुटने में इतनी प्रॉब्लम है और ये इन्हें बाहर गेट तक भी व्हीलचेयर नहीं लेकर जाने दे रहा, इसलिए इन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए मुझे अपनी स्कूटी लानी पड़ी। इसका मतलब तुम हॉस्पिटल के रूल्स तोड़ोगी? मैम, मेरा इंटेंशन सिर्फ इनकी मदद करना है। और मैम, थैंक गॉड कि आज मैं अपनी स्कूटी लेकर आई, वरना ये चल के कैसे जाती बाहर। आइए मैम, आराम से। वैसे तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा फाइब्रॉइड है। जो मैंने दवाइयाँ दी हैं वो लेते रहना, उससे वो ठीक हो जाएगा। इस रिपोर्ट की एक कॉपी मैंने तुम्हारे हस्बैंड की मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दी है, ताकि ये गुम हो जाए तो तुम वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है। वैसे इसमें मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, मैं ये रिपोर्ट्स घर ले जाती हूँ। एक्चुअली हमारी फैमिली में भी एक डॉक्टर है, तो मेरी सास ने उन्हें घर पर बुलाया है मेरी रिपोर्ट्स देखने के लिए। What? दूसरा डॉक्टर? आप दूसरे डॉक्टर से क्यों कंसल्ट करना चाहती हैं? क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो कैसी बात है मिस पायल? तुम पहले मुझसे कंसल्ट करती हो, मेरे बताए हुए टेस्ट करवाती हो और रिपोर्ट किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती हो। नो डॉक्टर, मैं कह रही थी कि मैं मिसेस पायल, अगर तुम बाहर की डॉक्टर से कंसल्ट करती हो, कल को भगवान ना करे तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं या मेरा हॉस्पिटल नहीं। क्योंकि हमें क्या पता वो तुम्हें कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, कौन सी नहीं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं। अब तुम ही सोच लो पायल कि तुम्हें क्या चाहिए, वो डॉक्टर या मैं। बहुत बहुत बधाई हो बाबू। थारे को भी। ये खबर तो पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की। वैसे पायल कहाँ? पायल पूरब के साथ गई है हॉस्पिटल रिपोर्ट्स लेने के लिए। अच्छा। पूरब को वहाँ पे कुछ काम था तो वो कह रहे थे उसे ड्रॉप भी कर देगा और वापस भी ले आएगा। वैसे डॉक्टर्स ने कहा था कि रिपोर्ट्स मेल कर देंगे, लेकिन ये पायल है ना तो ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती है। एक मिनट, हाँ लो रिपोर्ट्स भी आ गई। लो सारो काम बढ़िया हो रही है। जा करके ना जल्दी से रपट लेकर आए, उमा सा ने दिखानी है। जी मैं निकाल के लाता हूँ। डॉक्टर, अगर पायल जी के रिलेटिव डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख ली तो वो समझ जाएगा कि हम उन्हें प्रेगनेंसी की दवा नहीं दे रहे हैं, फाइब्रॉइड की दवा दे रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि वो प्रेग्नेंट तो है ही नहीं। लो आप ना मुंडो मिठो करो। बाबू पहले आप मुंह मीठा लो रपट भी आ गई। ये लीजिए पायल की रिपोर्ट्स। अब जल्दी से बताइए हमारे नए मेहमान के बारे में। जरूर। हमें ये रिपोर्ट चेंज करनी होगी। अगर हमने उन्हें झूठी रिपोर्ट बनाकर दी और ये भेद खुल गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हुमासा,
पायल, उमा तुम्हारी रिपोर्ट्स देखने के लिए आए हैं। मुझे नहीं दिखानी इन्हें रिपोर्ट, और ना ही मुझे इनकी सलाह चाहिए। पायल बीननी, ये क्या तरीका है बात करने का? उमा से अपना सारा काम काज छोड़कर थारे खातिर आए हैं, और तू? माफ करना उमा साहब, पर हमने शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में दिखाया है। ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है और मुझे अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है। जब सब कुछ ठीक है तो फिर एक और डॉक्टर की सलाह लेने से क्या फायदा? पायल, तुम होश में नहीं हो शायद। वेद, क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हरकत लगा रखी है तुमने? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? बचपना नहीं, समझदारी का ये वेद। हम शहर के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ तो शहर वाले उमा साहब पे भरोसा भी नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उमा सही है और लोग गलत। पायल, उमा बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उमा की सलाह हमारे बच्चे के लिए मायने रखती है। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही हूँ, तभी ये कर रही हूँ। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो वेद? वेद, समझते क्यों नहीं हो तुम? माफ करना उमा साहब, पता नहीं पायल बीननी में क्या हो गया है। किसी की भी बात सुनने को और समझने को तैयार ही को नहीं। देखिए, माफी जैसी कोई बात नहीं, परिवार में ये सब चलता रहता है। ऐसे समय में पायल का खुश रहना बहुत जरूरी है। उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं चलता हूँ। खुश रह। आदित्य दादू साहब, आप इतनी रात को इतना जंक क्यों खा रहे हो? मत पूछ सिस्टर, बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे। तू जानती है, कल भाभी साहब का ओरल एग्जाम है। मुझे 206 टाइप की हड्डियों के नाम याद करने हैं उन्हें। अगर उन्हें नाम ठीक से नहीं आती है ना तो वो फेल हो जाएंगी। अगर वो फेल हो जाएंगी तो उन्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। अगर उन्हें कॉलेज से निकलना पड़ेगा तो मुझे भी कॉलेज से निकलना पड़ेगा, और मेरी टियारा की लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ओह, तो ये बात है। तो आप जाइए और जाके भाभी साहब की पढ़ाई में मदद कीजिए। अरे हाँ, कितनी प्यारी है तू, एकदम सही कह रही है। एक्चुअली मैं उनकी हेल्प भी कर सकता हूँ। ये बाइसेप, ये ट्राइसेप, ये एंकल, ये रिस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, हाँ, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, शोल्डर्स, नेक, हेड। मुझे सारी हड्डियों के नाम याद हो गए। उसके नाम याद हो गए? मैंने सुन लिया भाभी साहब, आपको सारे हड्डियों के नाम याद आ गए। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरा ब्रिलियंट आइडिया। रजनी, उमा, अब एक बॉडी बिल्डर की तरह अपने हाथ ऊपर करो। प्लीज कनक, करो ना प्लीज। ओके। ये है ह्यूमरस बोन। लेट्स चेक। ह्यूमरस? यस, ह्यूमरस, यस। What next? Wait. ये है sternum bone. That's just like. Oh yes, it is sternum. एक सेकंड। I'll also check. उधर देखो, मेरी भी जिंदगी का सवाल है भाई। इधर देखो, इस बोन का नाम बताओ। Clavicle. Oh yes, it is clavicle. Yes. ये तो मुझे अच्छा नहीं क्या? हाँ? उमा, अब टर्न मत कर। ये है स्कैपुला। लेट्स चेक। स्कैपुला, it is. Yes. उमा की प्यारी सी ठुड्डी वाली बोन का नाम है मैंडिबल। उमा का ब्रिलियंट सा ब्रेनियम में रहता है। पर मैं कैसे मानूं? ना ठुड्डी पे नाम लिखा है ना सर पे। क्योंकि ये तुम्हारे पास नहीं है। राइट। एनीवेज, भाभी साहब पता है मुझे क्या लगता है, कॉलेज में ना स्केलेटन की जगह धोती ब्रो को यूं करके लेटा देना चाहिए। आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। अब मैं नहाने के लिए जाऊं? बिल्कुल। अरे रुक जाओ ना, कब तक? भाभी साहब पास हो जाएंगे। अच्छा जाओ कर दो। उमा, एक मिनट। उमा, आप पायल भाभी साहब से आज मिलने गए थे ना? उनकी तबीयत कैसी है? सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई ना?
हाय टियारा। हाय, कैसा रहा तुम्हारा वाइवा? इट वॉज अमेजिंग। पर कनक का वाइवा एवरेज था, पूरे 60% क्वेश्चन के आंसर दिए इसमें। चिन्मय, आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्कोर अच्छा है, इट्स नॉट बैड। एक बेसिक इंजेक्शन कैसे यूज किया जाता है आज मैं तुम्हें पहले वो सिखाऊंगी। सबसे पहले इंजेक्शन भरा जाता है। चिन्मय, थोड़ा सा स्पेस दो ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज। यू नो, जो लोग लेट आते हैं ना वो हमेशा पीछे ही खड़े रहते हैं। मैम, कनक डिस्टर्ब कर रही है। मैम वो बात नहीं है, एक्चुअली मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं चिन्मय से थोड़ा स्पेस मांग रही थी। कनक के काम करते हैं, जैसे कि तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, आज क्लास को तुम सिखाओगी कि इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है। सोच क्या रही हो? कम इन फ्रंट, क्लास को सिखाओ कैसे लगाते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना कौन सी बड़ी बात है? चल कनक, इसी बहाने माधवी मैम को इम्प्रेस करते हैं। यस मैम। इंजेक्शन कोई खिलौना नहीं है, इसे यूज करने का एक तरीका होता है। कनक, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि अगर तुमने गलत इंजेक्शन दे दिया और ह्यूमन बॉडी में एक भी एयर बबल चला गया तो पेशेंट की जान जा सकती है? तुम्हें क्या लगा, गलती से अगर तुमने अपने रिलेटिव को एक सही इंजेक्शन दे दिया तो तुम डॉक्टर बन जाओगी? कनक, इट्स अ वेरी सीरियस जॉब। एक बेसिक इंजेक्शन तुमसे ठीक से नहीं दिया जाए और तुम सोच रहे हो कि तुम पैरामेडिक बन जाओगी? स्टेप बैक नाउ। नेक्स्ट, तुम लगा के दिखाओ। क्या कर रही है कनक? तुझे तो पैरामेडिक्स का बेसिक इंजेक्शन भी नहीं लगाना आता। संभाल अपने आप को, नर्वसनेस को छोड़, तुझे इंजेक्शन लगाना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। लगाना है। नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। बेटा, लगवाना तो पड़ेगा, वरना तुम सही कैसे होंगे? तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना? नहीं। प्लीज। इंजेक्शन से दर्द होता है? हाँ। डर लगता है? पता है, मुझे भी इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। प्लीज
आप इसमें मत पड़ो, इसे खाना निगलने में प्रॉब्लम होती है, ये कुछ खा पी नहीं सकता और ये ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाना इसे बहुत ज़रूरी है, वरना इस पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ये इंजेक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं है। प्लीज़ लगवा लो। मेरे पास तुम्हें इंजेक्शन लगाने का एक परफेक्ट आइडिया है। मुझे ना बचपन से जोकर्स बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। अरे वाह, इसका मतलब हमारी पसंद तो मिलती है, तो फ्रेंड्स बन गए। चलो इसी बात पे जूस का कंपटीशन हो जाए कि कौन सबसे पहले जूस खत्म करता है वो जीतेगा। चलो 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 चलो। 1 2 3 चीयर्स। तो हार गई। पता है तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। ये भी रखो। पता है मैं ना बचपन से बहुत डरपोक हूँ, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। काश कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान होता जो मेरे अंदर से इस इंजेक्शन के डर को निकाल पाता। इंजेक्शन इतना दर्द नहीं होता, बस चीटी का दर्द जितना ही होता है। मैं बताता हूँ ना आपको। सच? दिखाओ। अच्छा मौका है कनक, अब सीख ले इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। भाभी साहब इंजेक्शन लग चुका है, आके खोल लीजिए। वाओ, हमारा हर्षवर्धन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज से ये हमारा सुपरमैन है। ये अब तुम आराम से सो जाओ, हम कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा पार्टी। क्या नॉनसेंस है ये? कनक, तुम मुझे इमीडिएटली डॉक्टर पराग के कैबिन में मिलो। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। भैया, प्रतिष्ठा हॉस्पिटल चलोगे? जी बैठिए। मासी साहब, कहाँ जा रही हैं? कहीं नहीं, मार्केट तक जा रही थी। मार्केट? अभी तो आपने बोला था। अरे मार्केट ही तो बोला था, तुम क्या समझे? मीटर से नहीं चलोगे तो नहीं जाना हमें तुम्हारे साथ। ले जाओ, दूसरा रिक्शा ले लेंगे। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो बस पास में ही जाना है, मैं दूसरा रिक्शा ले लूंगी।
मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मार्केट तो आ गई, कहाँ जाना है आपको? हाँ बस यही होगी। थैंक्स। रिक्शा भैया, प्रतिष्ठा अस्पताल चलोगे? उमा बेटा बोल। हेलो मासा जी, मैंने अभी अभी मासी साहब को मार्केट में छोड़ा और वो वहां से ऑटो लेके कहीं चली गई। आप बता सकते हैं कहाँ चली गई? ना बेटा, मैंने भी बाजार का ही बोल के गई। कहीं मासी साहब किसी और फिराक में तो नहीं है? अरे ना 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 ना, तू फिक्र ना कर बेटा, वहां पे पूरी नजर मैं रखूंगा, तो चिंता न कर। वहां एक बार खड़ा आंट फिर देख क्या क्या हालत करता हूँ उसकी। तू फिक्र मत कर बेटा उमा, है? पता करना होगा कि आखिर चक्कर क्या है। कर दिया नंदा ने, कर दिया। थैंक गॉड, बाल बाल बच गई। इस कनक का ध्यान रखना होगा, कहीं मुझे यहाँ ना देख ले। उठा ले, उनके ना उठा दीजिए, उनके ना उठा दीजिए। डॉक्टर पराग, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी स्टूडेंट नहीं देखी। रूल तोड़ने में जैसे इन्हें बहुत मजा आता है। डिसिप्लिन और प्रोफेसर के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है इनमें। या तो ये पागल है या हम सबको पागल करके जाएंगे। और आज तो इन्होंने हद ही कर दी। फैंसी ड्रेस पहन के कार्टून बन के नाच रही थी। प्लीज टेल मी, ये हॉस्पिटल या अम्यूजमेंट पार्क? मैम देखिए, वो बच्चा बहुत डरा हुआ था और वो कुछ भी खा पी नहीं रहा था और उसके लिए इंजेक्शन देना बहुत जरूरी था। मैंने बस उसका मन बहलाने के लिए किया और मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। मैम प्लीज। रियली? तुम इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हो? डॉक्टर पराग, डू यू इवन नो कि अपनी प्रैक्टिकल क्लास में एक बेसिक इंजेक्शन तक नहीं लगा पाई? आई मीन दिस इज लिमिट। सर, एक पेशेंट ने हॉस्पिटल चेंज किया तो मैंने उससे व्हील चेयर लेनी चाहिए, जो दूसरे पेशेंट के लिए बहुत जरूरी थी। तो ये स्कूटी लेकर वहां आ गई और उसी स्कूटी से उस पेशेंट को गेट तक छोड़ने गई। और जब मैंने इनको रोकना चाहा तो मुझसे झगड़ा करने लगी। सो प्लीज आप मेरा पॉइंट भी एक बार सुन लीजिए। डॉक्टर पराग से मिलना ही होगा आज।
क्या है? इतना फोन करने की क्या जरूरत है? जहां भी पहुंची है ना वहीं रुक और वहीं से पलट। उमा ने तुझे दूसरे रिक्शे में बैठते हुए देख लिया और वहां का शक बढ़ गया तुझ पे। समझी कि नहीं समझी? ऐसा ना हो कि थारे सर पे बैठे आके वो। जल्दी आ, घर पहुंच जल्दी। ओके। मूर्ख। Leave. Sir. Mrs. Khanna, this is a hospital. यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो स्टाफ, पेशेंट, स्टूडेंट सबको फॉलो करने होते हैं। यहाँ का डिसिप्लिन तोड़ने का हक किसी के पास भी नहीं है। अब गलती तो आपने की है, सजा भी आप ही को भुगतनी होगी। Let's do one thing. Your punishment will be decided by Professor Madhavi. After all, offend भी आपने इन्हीं को किया है। I know कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या करना है। आपको क्या लगता है पैरामेडिक बनना बहुत आसान है? पहले अपनी ड्यूटीज तो ठीक से कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। बाहर जाओ, वहाँ एक कपल बैठा है, मिस्टर एंड मिसेस कपूर। उनको इन्फॉर्म कीजिए कि उनकी बेटी कोमा में चली गई। देखते हैं कितने गट्स है तुमने। जाओ मेरे कैबिन के टेबल पे फाइल रखिए। गो इन्फॉर्म देम। नो सर, सर मैं नहीं कर सकती। मैं एक माँ बाप को कैसे कह सकती हूँ कि उनकी हंसती खेलती बच्ची आज जिंदा लाश बन गई है? सर मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे पर जो प्रोफेशन तुमने चूज किया है उसमें ऐसी सिचुएशंस तो कई बार आएंगी, फिर तुम क्या करोगी? इन क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना है तुम्हें मिसेस कनक। अब जाइए और सुरभि के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए। सो प्लीज डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। गो। बकरे को हलाल करने से पहले बहलाया जा रहा है। वाओ। आपने कितने अच्छे से उसको फील कराया कि आप उसकी कितनी केयर करते हैं, उसकी ग्रोथ में उसकी हेल्प करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो एग्जाम पास करके पैरामेडिक बन जाए। आई लाइक ब्रिलियंट। क्या करूं, उसका इतना ट्रस्ट जीतना चाहता हूं कि जब टूटे मजा भी उतना ही आए। यहां वो एग्जाम्स में फेल होगी और वहां उसके पति उमा शंकर, नो, डॉक्टर उमा शंकर की बाइक एम्बुलेंस का बिजनेस बंद हो जाएगा और फिर हमारा बिजनेस शुरू। इट्स ऑल अबाउट मनी माधवी। ये आई कौन अभी तक? कही थी यहाँ से, जल्दी पहुंच। हाँ साजी। अरे उमा बेटा तू ठेके कर रहा है? मासीसा किधर है? मुझे उनसे बात करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि वैसे चोरों की तरह छिपके कहाँ गई थी। तो परेशान काहे हो रहा है? मैं बैठा हूँ ना अठे अभी। हैं? रुक वहीं रुक। ये चल रहा है जैसा कटे जाके आई तू। ये कहा था तूने उमा से तू बाजार जा रही है। जब उमा ने तुझे बाजार छोड़ा तो वहां से दूसरा रिक्शा पकड़ के कटे चली गई। उमा ने खुद देखा था ने। ये सुरभि की फाइल है। सुरभि के पेरेंट्स अंदर रूम में हैं। जाके उनको इन्फॉर्म करो कि उनकी बेटी कोमा में है। ये हम डॉक्टर्स के लिए बहुत हेल्पलेस सिचुएशन होती है। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि पेशेंट कोमा से बाहर कब आएगा, शायद आएगा या नहीं आएगा। गो एंड इन्फॉर्म देम। नो मैम, मैम ये मुझसे नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए मैम। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे नहीं होगा ये। रियली? तो एक काम क्यों नहीं करती तुम? कोई और करियर चूज कर लो। अगर पैरामेडिक बनना है तो ये जॉब 5 मिनट में कंप्लीट कर दो। गुड लक।
आप भी लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सुरभि। देखो तुम डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। दूर हो मुझसे। ये नहीं हो सकता। कल तक तो ये लड़की एकदम ठीक थी और आज अचानक ये चल रहा है जैसा कटे जाके आई तू। ये कहा था तूने उमा से कि तू बाजार जा रही है। जब उमा ने तुझे बाजार छोड़ा तो वहां से दूसरा रिक्शा पकड़ के कटे चली गई। उमा ने खुद देखा था ने। सही बता मने, सही बता वरना जान ले लूंगा थारी। बता ये क्या छुपा रही है? ये काला कांडी कर रही है। क्या छुपा रही है? दिखा। माँ को जामुन बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए जामुन लेने गई थी। गांधी मार्केट में अच्छे नहीं मिलते, इसलिए आगे की मंडी में गई थी। उमा, गलतियां सबसे होती हैं और हर गलती माफी की हकदार होती है। हर एक को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कनक को भी तो दूसरा मौका मिला था। इस औरत पर भरोसा मत करियो उमा, बता रहा हूं तने। बता कौन सा नाटक कर रही है अभी? तू तो बस अपनी बाइक एम्बुलेंस पे ध्यान दे है? अरे कनक कितनी मेहनत कर रही है थारी यज्ञ की अग्नि को बचाने के वास्ते। वाह ने थारी जरूरत है, तू तो वाह के साथ रहे। बाकी तू कोई फिक्र ना कर, मैं हूं ना पे। जी मासा जी। जा इतना आसान नहीं है नंदा के राज तक पहुंचना। ये लड़की हमारे लिए पैदाइशी मुसीबत है। न जाने और क्या क्या दिन दिखाना बाकी है। बिन ब्याहे गर्भवती हो गई। इज्जत बचाने के लिए इसका गर्भपात कराया। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। अब ये हॉस्पिटल का नाटक शुरू हो गया। अरे ऐसी लड़की से तो बिना औलाद के रहना ठीक है। इसकी जल्दी शादी करवा दिए होते तो ये सब नहीं होता। मती मारी गई थी मेरी। किस्मत फूटी थी कि इसकी बातों में आ गए। अरे जीवन नर्क कर दिया हमारा इसने। डोंट वरी अंकल, अब आपको सुरभि की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपको और शर्मिंदा नहीं करेगी। क्योंकि सुरभि अब कोमा में चली गई। क्या? अब ये वापस कब उठेगी ये कोई नहीं बता सकता। रिलैक्स कनक, क्लास पे फोकस कर। ऐसे पेशेंट्स परफेक्ट होते स्टडी के लिए। मान लीजिए जिंदा लाश की तरह है, ब्रेन डेड है इसका। मेडिकल वर्ल्ड की पढ़ाई
और एक्सपेरिमेंट्स के लिए इनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे एक्सट्रीम केसेस को अलाइव करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? शॉक थेरेपी मैम, ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। अगर ये थेरेपी भी हमारे डेड ब्रेन में काम नहीं आती तो ये बॉडी हमारे लिए डेड बॉडी के समान। गलत। सुरभि ब्रेन डेड नहीं हो सकती। कल तक तो इसने पूरे कॉलेज को सर पे उठा रखा था, ये ब्रेन डेड कैसे हो सकती है? अच्छा, तो तुम ही बता दो कि सुरभि कब और कैसे अपने पैरों पर खड़ी हुई। अभी क्या तुम इसे डांस कराने वाली हो, या फिर कोई लोरी सुनाने वाली हो, या फिर तुम्हारे पास कोई नया फिल्मी आइडिया है? बोलो। सुरभि, तुम गंदी लड़की नहीं हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कनक, ये कोई हिंदी फिल्म का सीन नहीं है कि तुमने कहा और मंदिर की घंटी बज गई और सुरभि होश में आ गई। सो गाइस, सभी लोग देखना, सुरभि अभी उठने वाली है। और ये देखो, सुरभि का हाथ अपने आप ऊपर उठ रहा है। देखो, ये देखो। कनक, और भी कुछ प्रैक्टिकल करना है क्या? Enough! कनक, मुझे मेरी क्लास में नॉनसेंस नहीं चाहिए। Everyone, back to the class. यही तुम्हारी खूबी है कनक, और प्रॉब्लम भी। तुम हद से ज्यादा इमोशनल हो, और इमोशनल इंसान टूटता भी बहुत जल्द है। बस बहुत जल्द मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हाय कनक, मैंने नोट्स बना दिए हैं। आज हम बैंडेज, प्रेशर पॉइंट्स और ब्लड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। अब से तुम कॉलेज के साथ साथ घर पर भी एक एक्स्ट्रा क्लास करोगी, तभी तुम पैरामेडिकल के पिछले 1 महीने का सिलेबस मैच कर पाओगे। क्या हुआ? उमा, ये नोट्स, ये सब पढ़ाई का क्या फायदा है जब हम खुद पैरामेडिक्स होकर किसी की जान नहीं बचा सके, एक जीते जागते इंसान को जिंदा लाश बनने से नहीं रोक सके। उमा, कुछ ही महीने पहले मैं एक जिंदा दिल लड़की सुरभि से मिली जो खुद गरीब बच्चों का बर्थडे मना रही थी। सांता क्लॉज की तरह दोनों हाथों से सब लोगों में खुशियां बांट रही थी। आज वही लड़की कोमा में एक जिंदा लाश बनी पड़ी है। डॉक्टर्स कहते कि उसका ब्रेन डेड हो गया है और उमा उसे अपनी स्टडी का सामान बना लिया है। सब उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कनक, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा ही होता है कि हम हर रोज मौत और जिंदगी को करीब से देखते हैं। कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है रियलिटी को फेस करने के लिए। ऐसे उदास होकर हम हार नहीं मान सकते। देखो, 100% रिजल्ट्स डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होता, पर 100% कोशिश डॉक्टर्स के हाथ में होती है। और जब तक शरीर की आखिरी सांस शरीर का साथ नहीं छोड़ देती, तब तक डॉक्टर्स की कोशिश भी उम्मीद नहीं छोड़ती। इसलिए तुम ये सब सोचना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। बैठे हैं।
तो आज मैं तुम्हें बैंडेज टाई करना दिखाऊंगा। मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया, मैं सूरज तू सांझ पिया जी, मैं सूरज तू सांझ पिया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग माधवी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कनक। एक दिन आपके हस्बैंड आपको कॉलेज में किस कर रहे थे, आज उनका दिया हुआ बुके लेके तुम कॉलेज में घूम रही हो। रोमांस के बीच में पैरामेडिकल स्टडीज के लिए टाइम निकाल पाओगी? तुम्हें नहीं लगता तुम अपने साथ साथ बाकी सबका वक्त बर्बाद कर रही हो? एक्चुअली माधवी मैम ये लिसन कनक, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैरी ऑन। पता नहीं माधवी मैम मेरी पूरी बात कब सुनेंगी। ये बुके तो मैंने किसी और के लिए लिया है। ये खाऊंगी मैं? इतना ऑयली खाऊंगी ना तो तुम्हारे जैसी मोटी हो जाऊंगी और मुझे पिंपल्स हो जाएंगे। कुछ कम ऑयली लेकर आओ। जी मैडम, देखता हूँ। पार्किंग में आओ, एक सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। सरप्राइज? आई लव सरप्राइजेस। टियारा, Beautiful flowers for an even more beautiful girl. Wow, I love this flower. No, टियारा, ये फ्लावर्स एक ही कंडीशन में एक्सेप्ट करेगी। क्या? पहले इन फ्लावर्स का नाम बताओ। अरे यार, ये स्टूडेंट है या प्रोफेसर है? आदि, अपने आप को नहीं बताना, मुझे बताना इन फ्लावर्स का नाम। आदि कम ऑन, तुम मेरे लिए फ्लावर्स लाए हो और तुम्हें इन फ्लावर्स का नाम नहीं पता? एक्चुअली टियारा, ये फ्लावर्स मैंने खरीदे नहीं है, चुराए कनक भाभी साहब के बुके से, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी चॉइस बेस्ट है और तुम्हें परफेक्ट लगेंगे। सॉरी आदि, ये मेरी चॉइस नहीं है। टियारा, एक आइडिया है, क्यों ना तुम मुझे अपना केस बनाकर मुझे स्टडी करो, तुम्हारे हिसाब से मेरे अंदर जो जो भी कमियां हैं सब दूर कर दो, एकदम अपने लायक बना दो, परफेक्ट। आई डोंट माइंड। तुम्हारे माइंड को कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे माइंड की बैंड बज जाएगी आदि। सॉरी टू से आदि, लेकिन तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो बाय बाय। खूबसूरत सी लड़की के लिए खूबसूरत से फूल। पता है सुरभि, इन्हें लिलीज कहते हैं और उनकी खूबी जानती हो, अगर इनकी पूरी केयर और प्यार के साथ देखभाल की जाए तो ये अच्छी तरह से खिलते हैं। और तो और अगर इनकी एकदम ध्यान से देखभाल की जाए ना तो ये कभी नहीं मुरझाते। पता है सुरभि, तुम भी इन लिलीज की तरह जिसे प्यार और केयर की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ी होगी। I'm very sure about that. ये कनक मैडम भी अजीब ही है, सुरभि से देखो कैसे बातें कर रही है, जैसे वो जवाब दे देगी। सुरभि एक लाश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। हाँ चल। बाय। अब मेरी क्लास से मैं निकलती हूँ। टेक केयर।
पराग सर, यू नो व्हाट कनक, तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है जो किसी और में मुझे नजर ही नहीं आती। और वो कौन सी है सर? पेशेंट्स का दिल जीतने की। तुम हर पेशेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सा रिश्ता जोड़ लेती हो, राइट? कनक, इस क्वालिटी को अपने आप से अलग कभी मत होने देना। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। तुम्हारी यही स्पेशल क्वालिटी तो आगे मेरे बहुत काम आएगी कनक। इन स्टूपिड चीजों में टाइम वेस्ट करते करते तुम्हें पढ़ाई का टाइम ही कहाँ मिलेगा, और शायद इसी वजह से एग्जाम में फेल भी हो जाओ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। तो गाइस, सबको प्लान समझ में आ गया ना? यस। बस कनक अभी आती ही होगी। गेट रेडी। मैं लाइट्स ऑफ करके आती हूँ। प्रैक्टिकल्स तो यही होने थे, पर कोई स्टूडेंट दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? फिर लाइट्स क्यों ऑफ है? सॉरी मैम, वेरी सॉरी। क्या हो रहा है कनक? मैम, जब मैं यहाँ पे आई तब सारी लाइट्स ऑफ थी और वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। मैम, उस डेड बॉडी में से आवाज आ रही है, मैं बहुत घबरा गई थी मैम। कनक, झूठ बोलने की भी ना एक लिमिट होती है। नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैम, वहाँ पे आवाज आ रही है। मैम, क्लास स्टार्ट करें, काफी लेट हो गया है। ये लोग मेरे साथ ही मजाक क्यों करते हैं? आज हम इस डेड बॉडी को डायसेक्ट करेंगे और सारे ह्यूमन वाइटल ऑर्गन्स निकालेंगे। कनक, आज तुम बताओगी इस डेड बॉडी पे मार्क करके कि हार्ट कहाँ होता है। ये लो मार्क करो। ठीक है? नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। प्लीज भोलेनाथ, हेल्प कीजिए मेरी।